एवरीवन, मैं गेट मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ और काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं पहले। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 60 क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना। ठीक है, इसमें इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, अगर इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आई मीन इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उन प्रॉपर्टी को आप याद रखते हैं तो जिस प्रॉब्लम वाइज जैसे जैसे वो यूज़ होता है उसको यूज़ करते हैं तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है दिस, ठीक है, आप पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स टी एक्स। ठीक है, तो ये इसमें जैसे क्या है, ए माइनस एक्स आप अगर रखते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करेंगे तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजली। ओके, सो चलिए देखते हैं। ये इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स को, इसको I1 मान लीजिए। ओके, और इस चीज़ को, ये जो आपका है एफ ए, इसमें क्या करिए, इस वाले फंक्शन में ए माइनस एक्स, एक्स की जगह ए माइनस एक्स रख दीजिए सारे जगह भी, जहाँ जहाँ पे भी एक्स आता है। ये हो जाएगा आपका I2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 आप करेंगे तो आप देखेंगे दिस प्लस दिस, ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। ओके, वो न्यूमरेटर में चलेगा, डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, फिर आप देखेंगे कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a dx, उसकी वैल्यू हो जाएगी व्हाट, a। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ए माइनस टी एक्स, ये दोनों बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये कि I जो है I1 I2 दोनों बराबर होगा, वो हमारा I हो जाएगा। ओके, ये हम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपका कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a dx। ठीक है, इसकी वैल्यू a हो जाएगी, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे a आ जाएगा, और ये दोनों को ऐड किए हैं तो, और दोनों बराबर है, तो यू विल गेट I1 इज इक्वल टू a, तो I की वैल्यू हो जाएगी a/2। ओके, सो द आंसर विल बी बी। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ये प्रॉपर्टी को यूज़ करके कर सकते हैं, काफ़ी बार आता रहता है। सिविल में आया हुआ है 2011 में, मैंने भी दिया था इस साल का पेपर, बट मैकेनिकल में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 62, देखिए इसमें भी डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर माइनस 3 dx। सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी वगैरह दिया है, इसका कोई मतलब नहीं, जस्ट इंटीग्रेट। ओके, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर माइनस 3, इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो ऊपर -2, ये -2 हो जाएगा। ओके, अब आपको लिमिट रखनी है 1 to इन्फिनिटी। देखिए, आप पहले इसको रखिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर लीजिए, और फिर उसके 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। ओके, तो वो टेंस टू 0 माइनस, अब फिर आप 1 रखेंगे तो वो हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट 1 अपॉन -2, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हाफ आ जाएगा। ओके, तो द आंसर विल बी सी। देखिए, सिंपल इंटीग्रेशन था, आप आराम से कर सकते हैं, इसको मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत, बट इट दिस केम इनटू इलेक्ट्रिकल पेपर, सो आई हैव टू टेल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63, ये भी सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 1 x e टू द पावर x dx। ओके, तो इसको आपको पता होगा कैसे इंटीग्रेट करते हैं, पहले को छोड़िए दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। ओके, तो आप वो करेंगे तो यू विल गेट दिस। ओके, जस्ट यू पुट द लिमिट 0 to 1, यू विल गेट 1। ओके, तो आंसर विल बी बी।
ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, इसको देखते हैं कैसे करना। इसमें भी डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to पाई बाई 4 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एच डी एक्स। इसको देखते हैं कैसे करना। ओके, तो इसका आंसर आई थिंक डी होगा। लेट्स सी। देखिए अभी इससे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज की थी, दिस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो ये इस प्रॉपर्टी को आप जो हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसमें रखिए। ओके, सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसको आप यहाँ पर रखिए। आई मीन एक्स को लिमिट क्या दिया हुआ, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स, वो a माइनस एक्स जो यहाँ पे है। ठीक है, तो a की वैल्यू पाई बाई 4 है, आप इसको रखिए। अब देखिए 10a माइनस बी की फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो इस चीज़ को इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको आपको ओपन करना और सिंप्लीफाई करना है। ये यहाँ पे वही चीज़ कर रहा है, तो आपको ये चीज़ पूरी मिल जाएगी। ओके, ये मिल गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इसमें इससे सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये दोनों तो कट जाएगा वैसे ही। ठीक है, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 10x अपॉन 2 dx, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ओके, यू विल गेट दिस। तो ये पूरा जो वो टर्म है बड़ा सा, ये छोटा सा हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 10x dx। ओके, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका 10x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कैसे करना है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट लॉग sec x 0 to पाई बाई 4। ओके, अब इसमें रखिए लिमिट ln sec पाई बाई 4 माइनस ln sec 0। ओके, तो इसकी वैल्यू होती है √2, इसकी वैल्यू होती है ln 1। ओके, तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 0 एंड दिस इज ln √2, इसको हाफ 1/2 कर सकते हैं, तो ये ln, तो ये इस साइड में आ जाएगा, ये हाफ ln है ना, तो ये इधर आ जाएगा। ओके, ये इस साइड में आ जाएगा, तो वी कैन से दैट 1/2 ln 2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, आप बैक जाके ऑप्शन में देख लीजिएगा, द आंसर विल बी डी, 1/2 ln 2। अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमम मिनिमम। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 65 उसी से रिलेटेड है, ईसी में आया हुआ है 2007 में। देखते हैं, कंसीडर द फंक्शन x² माइनस x माइनस 2 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल -2 4। ओके, तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर 0 पुट करते हैं, फिर उसमें x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, फिर उसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर x की वैल्यू उसमें जो डबल डिफ्रेंशिएशन उसमें रखते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम हो जाता है एफ डबल टैक्स की वैल्यू, और अगर लेस देन होता है तो मैक्सिमम हो जाता है। तो यही चीज़ हमें मैक्सिमम बोला है, तो हमको ये देखना है कि किसके लिए लेस आ रहा है। ओके, तो दैट विल गिव द आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो एफ एक्स x² माइनस एक्स 2 ये दिया हुआ, इसको एफ डैश एक्स आप निकालिए। ओके, तो ये आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश मीन्स डिफ्रेंशिएशन, सो 2x माइनस 1। अब इसको आप 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू 1/2, ये ऑब्वियसली इसके बीच में लाई करेगा -4 to 4 के बीच में। अब आप इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करिए। ठीक है, इफ यू डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 2। तो 2 एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हाफ पे जो है ये मिनिमम है, बिकॉज ग्रेटर आ रहा है। ओके, मिनिमम है, आई मीन ग्रेटर आ रहा है एफ डबल डैश की वैल्यू, तो 1/2 तो आंसर होगा ना, क्योंकि इस पे ग्रेटर आ रहा है तो मिनिमम, लेकिन हम तो मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो दिया हुआ है -4 एंड 4 पे देख लेते हैं किस पे मैक्सिमम आ रहा है। ओके, तो आप ये दोनों एक बार x = 4 रखिए, एक बार x = -4 रखिए, तो आप देखेंगे x = -4 के लिए मैक्सिमम आएगा, बिकॉज देखिए ये 18 हो रहा है एफ डबल डैश की वैल्यू। ओके, एफ डबल डैश x की वैल्यू, तो ये आपका x at x = fx की वैल्यू, नॉट एफ डैश की वैल्यू। ओके, तो अब -4 के लिए 18 आ रहा है, 4 के लिए 10 आ रहा है, तो हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम क्या होगा 18, तो आंसर विल बी ए। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो अब इसको थोड़ा अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो ये इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को देखा, ऐसे ही 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिपेंड्स।
will do. Thank you for listening.